गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारे जो टॉपिक्स रिमेनिंग बच गया था पिछले वाले लेक्चर का, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि हम पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पल्मोनरी वॉल्यूम के एडिशनल पार्ट थे हमारे पास में। तो एडिशनल पार्ट का मतलब ये है कि हमने बेसिकली जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होंगे उनको ऐड ऑन कर कर एक पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस करना है, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिसका नॉर्मली स्टडी पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। ये पक्का से आपने ध्यान रखकर चलना है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पल्मोनरी कैपेसिटीज में हम जो बेसिकली आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम्स होंगे उनको बेसिकली ऐड करने वाले। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे। एक बार मैं वापस से लिख भी देता हूं। पहले आपके पास आया था टाइडल वॉल्यूम, सेकंड नंबर के पास ऊपर थी आपके पास दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और लास्ट नंबर के ऊपर आई थी आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपके पास मैंने कहा था कि टाइडल वॉल्यूम आपके पास 500 ml है एक। दूसरा, जब हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में कहा था तो मैंने कहा था 3100 ml ऑन एन एवरेज है। थर्ड नंबर के ऊपर जब हमने कहा था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है तो मैंने कहा था 1000 से लेकर 1100 ml तक इसकी रेंज हो सकती है। और लास्ट आपके पास जब रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने कहा था 1100 से लेकर 1200 ml हो सकती है। तो ये आपके पास बेसिकली जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स निकल कर आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब देखिएगा, डिफरेंट टाइप के जो आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम्स यहां पर लिखे हुए हैं इनको हम ऐड ऑन कर कर पल्मोनरी कैपेसिटीज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज आपके पास डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये भी इनके भी टाइप्स हैं। तो चलिएगा एक एक कर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपके पास नंबर 1 के ऊपर, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वर्ड क्या है जी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको कैसे समझे? वर्ड देखिए, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। देखिए क्या हुआ, मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया, मैं सांस बाहर की ओर को छोड़ता हूं और उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर मेरी लंग के अंदर एंटर करती है ये बेसिकली आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाती है। फिर से बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया तो नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब यह हुआ कि हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया। और दूसरा वर्ड मैंने यह कहा कि उसके बाद बेसिकली मैंने इंस्पायर किया। तो आपके पास में IRV हुआ, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए फिर से, मैंने पहले नॉर्मली एक्सपायर किया और उसके बाद मैंने मैक्सिमली इंस्पायर किया। तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग के अंदर गया वो बेसिकली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। तो ये हुआ आपके पास एडिशनल ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट विल बी 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास थी दैट इज 3100 ml, और इसको इक्वल कर देंगे तो आपके पास 3600 ml आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी। याद करके चलिएगा, ये फिर से ये सारी की सारी क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए है, स्टडी पर्पस से बिल्कुल नहीं है। तो एक हो गई आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड आती है आपके पास दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नंबर 2 के ऊपर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई। अब ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को मैंने नॉर्मली EC से लिख दिया। अब ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए, मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, तो नॉर्मली इंस्पायर किया और उसके बाद बेसिकली नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद में मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपके पास एक्सपायरेशन की। फिर से ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसकी कितनी हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि हमने बेसिकली नॉर्मली पहले एक्सपायर किया और उसके बाद बेसिकली जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर मैं अंदर लंग्स के अंदर ले जा सकता था वो बेसिकली मैंने काम किया। तो ये चीज आपके पास क्या हो गई, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको इक्वल कर देंगे, दैट इज
500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास ऑन एन मैक्सिमम पार्ट था दैट इज 1100 ml। तो इक्वल कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 1600 ml। ये है आपके पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ध्यान दीजिए, फिर से मैंने वर्ड क्या यूज किया था, मैंने ये यूज किया था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के दौरान में आपने पहले नॉर्मली क्या किया हुआ है, इंस्पायर किया है और उसके बाद आपने मैक्सिमली जितना आप एक्सपायर कर सकते थे वो किया है। ये चीज आपने पक्का से ध्यान देकर चलनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपके पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नंबर 3 उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर के ऊपर आती है आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वर्ड क्या है जी नंबर 3 के ऊपर, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिएगा यहां पर रेजिडुअल वर्ड है, मीन बाय वही अमाउंट ऑफ एयर होगी जो रिमेन होगी। पर ये कौन से वाली है, देखिएगा जब हमने बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हैं उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर आपके पास लंग में बच जाती है वो आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। अब यहां पर फंक्शनल रेजिडुअल में हम वर्ड क्या यूज करेंगे, जब बेसिकली कोई व्यक्ति नॉर्मली आपके पास एक्सपायर करता है और उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग में बच जाती है वो बेसिकली आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है, जो हमेशा आपके पास इक्वल होगी आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम के और आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। ये चीज अपने ध्यान देनी है। तो ये इक्वल कितनी हुई आपके पास, दैट इज 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास कितना ml था, दैट इज 1100 ml। ये इक्वल हो गया दैट इज 1600 ml के अराउंड में। ये अच्छा सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गई यहां पर, फिर से एक बार ध्यान दें। तो जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो इक्वल होगी आपके पास वो होगी इक्वल आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस दी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। तो आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम कितना आती है ऑन एन एवरेज, मैंने कहा था हमेशा वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ज्यादा है, दैट इज 1200 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1100 ml के अराउंड में। तो टोटल मिलाकर हो गया ये 2300 ml। ये हुई आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये चीज आपने पक्का से ध्यान देकर चलनी है। तो ये हो गई 3 कैपेसिटीज। उसके बाद चलते हैं नंबर 4। उसके बाद आती है आपके पास वाइटल कैपेसिटी। वर्ड क्या यूज किया हमने, वाइटल कैपेसिटी कितनी है। देखिए वाइटल का मतलब होता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि वाइटल कैपेसिटी को क्या बोला गया। देखिए नॉर्मली मैंने मैक्सिमली इंस्पायर किया और उसके बाद में मैंने मैक्सिमली एक्सपायर किया। वर्ड समझ आया, फिर से देखिएगा, मैंने मैक्सिमली आपके पास पहले इंस्पायर किया और उसके बाद मैंने मैक्सिमली एक्सपायर किया। वर्ड समझ आया, या दूसरा कह लीजिए मैंने पहले मैक्सिमली आपके पास एक्सपायर किया और उसके बाद मैक्सिमली इंस्पायर किया। ये चीज आपके पास क्या दे जाती है, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। अब ये वाइटल कैपेसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। वो है आपके पास टाइडल वॉल्यूम प्लस दी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। ये हो गया टोटल आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब ये इक्वल कैसे पता लगेंगे कि टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो टाइडल वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास 3100 ml और आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास, दैट इज 1100 ml। आप इसको प्लस कर दीजिए, टोटल एडिशन कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 3600 ml आपके पास यहां पर हो गया। और 3600 ml में आप बेसिकली 1100 ml को ऐड कर दीजिए तो यहां पर आपके पास वैल्यूएशन मिलेगी, दैट इज 4700 ml। ठीक है। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी लिखी जाती है वो है आपके पास 4.5 लीटर से लेकर आपके पास 5 लीटर्स तक। ये चीज पक्का ध्यान दीजिएगा।
वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमली आपके पास 5 लीटर्स तक यहां पर रीच करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये वेरी कर सकती है। वेरी कैसे करेगी? किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है उसके हिसाब से आपके पास वाइटल कैपेसिटी वेरी कर सकती है। तो वो रेंज बताई गई 4.5 लीटर से लेकर मैक्सिमली आपके पास 5 लीटर्स तक ये पर्टिकुलर वाइटल कैपेसिटी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने पक्का से ध्यान देकर चलनी है। अब लास्ट आपके पास एक और आती है जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। वर्ड क्या लिखा गया? टोटल लंग कैपेसिटी। वर्ड पे ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है? कितनी टोटल आपके पास लंग के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेबिलिटी है एयर को अकोमोडेट करने की। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा है? टोटल लंग एंड कैपेसिटी। लंग की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी क्षमता है कि वो आपके पास एयर को होल्ड कर कर रख सकती है, ये आपके पास बेसिकली टोटल लंग कैपेसिटी आपको देकर जाएगी। और ये हमेशा आपके पास इक्वल होगी जो आपके पास वाइटल कैपेसिटी आपके पास आई है उसमें आप अगर एडिशन कर देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम का भी तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी थी दैट विल बी इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि एडिशन आपने इसी का करना है, और उसके बाद एडिशन करनी है आपने दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम की। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास पीछे जो संख्या आई थी वो थी आपके पास 4700 ml, और हमें मालूम है कि रेजिडुअल वॉल्यूम यहां पर कितना है दैट इज 1200 ml। तो यहां देखिए टोटल लंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी व्यक्ति की अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है वो आपके पास यहां पर कितनी निकल कर आ रही है दैट इज 5900 ml। ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए कि 6 लीटर्स है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये कहा था कि किसी व्यक्ति की नॉर्मल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो नॉर्मली आपके पास ऑन एन एवरेज देखी गई है वो ये चीज है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अब वेरी भी होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसके सर्कमस्टांसेस बॉडी के भी वेरी होंगे, और उसी हिसाब से आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी भी वेरी हो सकती है। ये वो पर्टिकुलर कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी क्षमता है आपके पास पर्टिकुलर। तो क्षमता आपके पास टोटल लंग की कितनी है? सिर्फ 6 लीटर आपके पास हवा को अपने अंदर स्टोर करने की। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऑन एन एवरेज इससे ज्यादा हवा को स्टोर करने की कोशिश करेगा तो वह कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जब मैंने शुरुआत के वीडियोस अगर आपने ना देखे हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होती है जिसका नाम था हैरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स, जहां पर आपके पास ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल के स्ट्रेच रिसेप्टर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको मजबूर करेंगे, यहां पर देखिए मजबूर करने वाले हैं कि आप बेसिकली हवा को एक्सपायर करिए। क्योंकि अगर अब आपने हवा को एक्सपायर नहीं किया ना तो ये आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी रीच हो जाएगी और लंग बर्स्ट होने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ध्यान देकर चलना है कि आपके पास जो ये कैपेसिटीज होती हैं, ये सारी की सारी जो कैपेसिटीज हैं ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये चीज आपको ध्यान देकर चलनी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कोशिश करिएगा ये जो मेरे वीडियोस पीछे वाले हैं उसके साथ इसको इंटरलिंक कर कर देखिएगा तो ज्यादा बेटरली आपको चीजें समझ आएंगी। और अगर ना समझ आए या कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी कोशिश आपके साथ सिर्फ यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंटेंट बनाकर प्रस्तुत कर सकूं और आप इस चीज से पक्का बेनिफिट होंगे। आप कुछ समय के लिए मेरे साथ बने रहिए। कोशिश मेरी पूरी तरह से है कि आपको एवरी टॉपिक को उतने लेवल तक मैं क्लियर कर कर दे दूं कि आप अगर किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को, अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाने की ट्राई करेंगे तो आप समझा पाएंगे, जो आज की डेट में संभव नहीं है क्योंकि आप अभी तक बेसिकली सारे टॉपिक्स को रट्टा मारने की ट्राई करते हैं। तो अभी रटना नहीं है बच्चों, अभी काम क्या करना है, अभी चीजों को समझने की ट्राई करनी है। एवरी पर्सन को आपके पास इंग्लिश को पढ़ना आता है लेकिन उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे आपके पास शब्द होंगे जिनके दो तरह के मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में ऐसा चीज नहीं होती है, यह चीज पक्का ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेशन हमारी अच्छी नहीं है और इसीलिए मैंने इस चैनल को हिंदी में ही रखा है और कोशिश ये करता हूं कि थोड़े बहुत वर्ड यहां पर इंग्लिश के साथ में आपको मिक्स कर सकूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो आज के लिए इतना ही।
कल मैं एक और नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा और कोशिश करूंगा आपको जितना अपने साथ यहां पर एनरोल कर पाऊं, जितना आपको समझा पाऊं, क्योंकि शिक्षा मैंने पहले ही कहा है बांटने से हमेशा बढ़ती है। तो मैं आज डॉक्टर ऋषभ आपसे साइन ऑफ करता हूं और कोशिश करिएगा मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को जिनको जरूरत हो उनको पर्टिकुलर बांटिएगा, इसको शेयर करिएगा कंटेंट को। मैंने फिर कहा है विद्या बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।